किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल में लगने वाले पोका बोइंग रोग के बारे में। इसके बारे में A to Z पूरी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। ऐसे 8 से लेकर 10 तरीके मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आपकी गन्ने की फसल के अंदर क्या पोका बोइंग रोग आया है या फिर नहीं। क्योंकि किसान भाइयों को सबसे बड़ी जो समस्या वो यही है कि उनकी समझ में ये नहीं आता अपने गन्ने को देखकर कि गन्ने की फसल के अंदर चोटी बेधक लगा है, टॉप बोरर लगा है या फिर उनके गन्ने की फसल के अंदर पोका बोइंग रोग लगा है। यदि आपने सही ढंग से ये पहचान कर ली कि आपके गन्ने की फसल के अंदर पोका बोइंग रोग लगा है तो किसान भाइयों, आप मात्र 10 से लेकर 12 दिन के अंदर अपने गन्ने की फसल से पोका बोइंग रोग से आसानी के साथ छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसी बीमारी है, ऐसा रोग है कि इससे आप अपनी फसल को नहीं बचा सकते। किसान भाई, यदि सही समय पर सही दवाई का आप स्प्रे कर सकते हैं, सही दवाई का आप उपयोग कर सकते हैं तो किसान भाइयों मात्र 8 से 10 दिन के अंदर आपके गन्ने की फसल के अंदर से ये पोका बोइंग रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर मैं आपको 10 पॉइंट ऐसे बताऊंगा कि इन 10 पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है और यदि उन पॉइंटों पे आप फोकस रखते हैं तो आप आसानी के साथ अपने खेत में जाकर के पता लगा सकते हैं कि खेत के अंदर पोका बोइंग रोग है या फिर कोई और बीमारी उसके अंदर लगी हुई है। यदि किसान भाइयों, इसकी पहली पहचान है कि नई गोब जो हमारी निकल करके आती है उसकी पत्तियां हल्की हल्की पीली व सफेद सफेद आपको दिखाई देंगी। दूसरी किसान भाइयों, जो इसकी नई गोब आएगी उसकी जो पत्तियां होंगी वह बिल्कुल बारीक बारीक सी आपको दिखाई देंगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जो तीसरी इसकी पहचान है वो पत्तों पर आपको हल्की हल्की सी सलवट दिखाई देंगी। ऐसे मान लीजिए जैसे कि आपने किसी कपड़े को पानी में भिगो करके निचोड़ा और निचोड़ने के बाद जो सलवट दिखाई देती है उस तरीके से आपको पत्ते की जो है सलवटें पत्ते के ऊपर दिखाई देंगी। इसका किसान भाइयों अगली जो पहचान है वो ऊपर की जो गोब होगी वो लाल होकर सड़नी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जो पौधे के ऊपर का भाग होता है वह धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाता है और किसान भाइयों जो पत्तियां होती हैं वे आपस में लिपटना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद किसान भाइयों, आपको एक पहचान और है कि पौधे के ऊपर का जो भाग होता है किसान भाइयों वो काला पड़ना शुरू हो जाता है और पौधा जो है आपका धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है। और इसकी यदि मैं आखिरी स्टेज की किसान भाइयों बात करूं तो पत्तियां बिल्कुल मतलब जो ऊपर का भाग हो वह बिल्कुल काला पड़ जाएगा, पूरा सड़ जाएगा और बिल्कुल आपके पौधे की जो ग्रोथ होगी वह बिल्कुल ही रुक जाएगी। इसके साथ साथ किसान जो ऊपर से पौधे की पत्तियां होंगी उन पर धारदार हथियार से, जैसे मान लीजिए किसी चाकू से या फिर किसी धारदार हथियार की सहायता से आपने पत्तियों को काट दिया, इस तरीके से उसकी पत्तियां जो आपको कटी हुई नजर आती हैं। इसके साथ साथ पौधे की जो ग्रोथ होगी किसान वह बिल्कुल रुक जाएगी। आपको ऐसा लगेगा मान लीजिए आपके पौधे को किसी चीज से बांध दिया गया है और पौधा ऊपर को बिल्कुल भी जोर लगाना बंद कर देगा। कभी कभी किसान भाई जो इसकी पत्तियां होती हैं ये हल्की हल्की लाल लाल सी दिखाई देंगी, इस पर हल्के हल्के से चकदे भी दिखाई देंगे और धारियां सी दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये 8 से 10 तरीके ऐसे हैं कि इनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके गन्ने की फसल के अंदर पोका बोइंग रोग आ चुका है। अब बात करते हैं इसकी सावधानियां कि किस तरीके से आप इससे अपने गन्ने की फसल को बचा सकते हैं। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आपको जब भी दिखाई दे कि आपके गन्ने की फसल के अंदर पोका बोइंग रोग आ गया है तो उसके अंदर किसी भी कीटनाशक का उपयोग आपको गलती से भी नहीं करना है। क्योंकि यदि आप इस समय पर किसी कीटनाशक का उपयोग करेंगे तो इसका फायदे की बजाय आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले पता कर लीजिए कि गन्ने की फसल के अंदर पोका बोइंग रोग लगा हुआ है या फिर कोई और रोग लगा हुआ है। क्योंकि आप सही रोग की यदि पहचान कर लेते हैं किसान भाइयों तो आप अच्छी तरीके से उसका उपचार भी कर सकते हैं और अपनी फसल को इस बहुत खतरनाक रोग से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाई ये हमारे खेत के अंदर किस तरीके से फैलता है और किस तरीके से हमारे गन्ने की फसल के अंदर ये आता है। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों बीज से आता है। जो हमारा गन्ने की फसल का बीज होता है, जब हम उस बीज को लेते हैं तो हमारे खेत के अंदर बीज के अंदर यदि ये रोग लगा हुआ है तो ये हमारे पौधे गन्ने में आना ही आना है। दूसरा किसान भाइयों, मान लीजिए आपके आस पड़ोस के खेतों में यदि ये रोग लगा हुआ है तो ये हवा की सहायता से भी एक खेत से दूसरे खेत में चला जाता है। तीसरा किसान भाइयों, ये जब आप आपके खेत के मान लीजिए 4 से 5 पौधों के अंदर ये है और आपने अपने खेत की सिंचाई करी तो सिंचाई करने पर ये एक तरफ से दूसरी तरफ खेत में भी फैल जाता है और इससे भी ये पूरे खेत को बेकार कर देता है। किसान भाइयों, ये जो है एक फफूंद जनित बीमारी यानी कि इसे आप एक फफूंद कहेंगे। यदि आप अपनी गन्ने की फसल के अंदर सल्फर का उपयोग बुआई के समय पर किया है तो भी किसान भाइयों ये काफी कम मात्रा में आपकी गन्ने की फसल के अंदर दिखाई देता है। क्योंकि सल्फर जो है खाद के साथ साथ एक फफूंद मतलब फफूंद नाशक भी है, यानी कि अगर आपकी फसल के अंदर फंगस लगती है तो फंगस को भी जो सल्फर बचाने में मदद करता है। तो इसलिए आप सल्फर का उपयोग भी इसमें हमेशा अवश्य करें। अब बात करते हैं कि ये रोग कब से कब तक आता है। तो किसान भाई लगभग मई जून के महीने से लग करके ये जुलाई अगस्त तक आपके गन्ने की फसल के अंदर दिखाई देता है। एक बात और किसान भाई, जब हमारे
जब बारिश पड़ती है तो बारिश के मौसम में ये एक खेत से दूसरे खेत में भी आपके खेत में लग सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इस रोग से मतलब इस रोग से बचने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या उपाय हैं कि आप कौन सा स्प्रे किस समय पर कितनी मात्रा में करें कि मात्र 10 से लेकर 12 दिन के अंदर आप अपने गन्ने की फसल को इस फंगस जनित बीमारी से बचा सकते हैं। तो नोट कीजिएगा, जो मात्रा जितनी डोज में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उतनी ही मात्रा आपको लेनी है। मैं विश्वास दिलवाता हूं आपको कि आपके गन्ने की फसल के अंदर अगर पोका बोइंग रोग लगा हुआ है तो मात्र 10 से 12 दिन के अंदर आपकी फसल से ये बहुत नाम मात्र ये बचेगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। एक खास बात किसान भाइयों और कि जो स्प्रे मैं आपको बताऊंगा इन स्प्रे को आपको स्टिकर के अंदर मिक्स जरूर करना है। कुछ किसान भाइयों के कमेंट थे कि स्टिकर क्या होता है, तो ये एक तरह का रसायन ही इसे बोलते हैं, एक तरह का केमिकल ही होता है। लेकिन जैसे ही आप किसी भी केमिकल के अंदर इसे मिलाते हैं तो ये पत्तों पर आसानी से चिपक जाता है, जिससे जो दवाई है वह पत्तों से आसानी के साथ नहीं हटती है और बहुत तेजी के साथ जो दवाई फिर कार्य करना शुरू कर देती है। एक बात का आपको और ध्यान देना कि मौसम बिल्कुल साफ हो जब आप स्प्रे करें, क्योंकि स्प्रे करने के बाद कम से कम हमारी फसल को 24 से 36 घंटे का यदि समय मिलता है तो बहुत आसानी के साथ हमारी फसल जो है फंगस से बच सकती है। तो इसके लिए जो किसान भाइयों आपको स्प्रे के रूप में लेना है, सबसे पहले आपको इसके उपचार के लिए नंबर 1 में लेना है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, और इसकी मात्रा जो किसान भाइयों आपको लेनी है वो 600 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी होगी। और किसान भाइयों इसे आप लगभग 200 से लेकर 250 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लीजिए और इसका स्प्रे आप अपने गन्ने की फसल पर कर दीजिए। कोशिश करें जितनी हमारी गोब होगी, गोब के ऊपर इसका स्प्रे अच्छी तरीके से होना चाहिए। पत्तों पर अच्छी तरीके से आप इसका स्प्रे कर दीजिए, गोब पर अच्छा स्प्रे कर दीजिए, तब ये बहुत तेजी के साथ काम करेगा और आपकी फसल को इस पोका बोइंग रोग से आसानी के साथ बचा देगा। इसके किसान भाइयों कम से कम 15 से लेके 20 दिन के बाद आपको कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का स्प्रे करना होगा और इसकी मात्रा किसान भाइयों 500 से लेकर के 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे आपको करना होगा। और किसान भाइयों इसके साथ साथ आपको जो है अपने गन्ने की फसल के अंदर सल्फर का उपयोग अवश्य करवाना है। सल्फर की मात्रा की यदि मैं बात करूं, लगभग 4 से लेकर 5 किलोग्राम सल्फर को आप जो है बालू रेत के अंदर मिक्स करके अपने गन्ने की फसल के अंदर डलवा दीजिए। यदि आप ऐसा भी करते हैं तो इससे भी जो हमारी ये पोका बोइंग रोग है यह बहुत तेजी के साथ हटना शुरू हो जाता है और बहुत ज्यादा कम हो जाता है। किसान भाई दोनों स्प्रे जो मैंने आपको बताया कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब और कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, इन दोनों स्प्रे को कम से कम आपको 15 से 20 दिन के अंतराल पर करना है और कोशिश करें कि इनका स्प्रे आप कम से कम 2 बार कर दें। अगर ज्यादा हैवी स्टेज में है तब आपको 2 बार स्प्रे करना है, अन्यथा आप 1 बार यदि स्प्रे करेंगे तो मात्र 10 से लेकर 12 दिन के अंदर आपके गन्ने की फसल के अंदर से ये पोका बोइंग रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।